अद्भुत कार सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर गजेंद्र जब उनको ग्राह ने पकड़ा हुआ है तो वो बड़े कातर भाव से इस स्तोत्र को गा रहे हैं जो इन्होंने पिछले जन्म में सीखा था, उसका बहुत प्रैक्टिस किया था। कुछ लोग सोचते हैं जो ठीक तरह से जानते नहीं हैं कि गजेंद्र ने इस स्तोत्र में किसी निराकार भगवान की उपासना की है, निराकार ब्रह्म को बुलाया है। लेकिन समझने की बात यह है, अगर वो निराकार ब्रह्म को बुलाते तो साकार कैसे आ गया? भगवान गरुड़ पर सवार होकर कैसे आ गए? तो यहाँ पर गुण मात्र के चर्चा करने से उन्होंने कहीं भगवान कृष्ण का नाम तक नहीं लिया है, लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन करने से, गुणों के द्वारा उनकी प्रार्थना करने से भगवान उनको लेने के लिए स्वयं आए और गरुड़ पे बिठा करके ले गए। और भक्तों को देखिए, जैसे इवन ध्रुव महाराज को लेने के लिए विमान आया था या फिर अजामिल को लेने के लिए आया था, तो उनके लिए भगवान स्वयं नहीं आए, उनके लिए अपने पार्षदों को भेजे। तो इसीलिए यहाँ पर इसका स्त्रोत का बहुत बड़ा महत्व है कि ऐसा क्या गजेंद्र ने बोला कि भगवान खुद चले आए और गरुड़ पर बैठा के ले गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैसे भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। नमो नमस्ते, दो बार नमो आया है कि आपको कोटि कोटि बार नमस्कार है भगवान। नमो नमस्ते अखिल कारण। तो यहाँ पर अखिल, खिल का मतलब अपूर्ण, लेकिन अखिल का मतलब पूर्ण। अखिल कारणाय मतलब सबके कारण। संसार में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र इत्यादि जो भी हैं उनके भी कारण हैं और सबके तो है ही हैं। तो इसमें भौतिक जगत में जो भी कुछ है, चर अचर, अचर और अचर, सबके वो कारण हैं। निष्कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। भगवान स्वयं सिद्ध वस्तु हैं और कोई स्वयं सिद्ध नहीं है, ये समझने की बात है। भगवान कृष्ण स्वयं सिद्ध हैं और कोई नहीं है। अगर देखा जाए गुणों की दृष्टि से, भगवान कृष्ण में 64 गुण हैं, विष्णु में 60 ही हैं। उससे नीचे आप आइए तो फिर शिव जी में 55 हैं, ब्रह्मा जी में 50 गुण हैं और जीवों में तो बहुत कम गुण हैं। ब्रह्मा जी जीव की कैटेगरी में आते हैं, टॉप मोस्ट हैं, उनमें 50 गुण हैं। तो कृष्ण में विष्णु से भी 4 गुण ज्यादा हैं, 64 गुण हैं। तो कृष्ण टॉप मोस्ट पर तरफ नान्य किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कृष्ण से बढ़कर मतलब वो मूल हैं। तो वही कह रहे हैं निष्कारणा है, उनका कोई कारण नहीं, वो सबके कारण है सर्व कारण कारणम। लेकिन भगवान कृष्ण जो है उनका कोई कारण नहीं है। और फिर कैसे है? अद्भुत कारण है। अद्भुत कारण किस लिए है कि अगर आप कोई चीज देखिए, हर चीज का कोई कारण होता है भगवान को छोड़ करके। भगवान का कोई कारण नहीं है। बाकी और भी कोई कोई चीज आप देखेंगे तो उसका कारण होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि कोई बीज है, उसको हम उपजाऊ जमीन में अगर बो देते हैं तो उसमें से पौधा बन जाता है, फिर पेड़ बन जाता है। लेकिन बीज जो है अपनी सत्ता खो देता है। तो इस तरह से हम मेटेरियल वर्ल्ड में और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि हम फर्नीचर है उसको देखते हैं, तो फर्नीचर जो है किसी वृक्ष से बना होता है, उसका परिवर्तन करके कोई बनाता है, उसको कारपेंटर बनाता है। तो ऐसा कहीं हमने नहीं देखा कि फर्नीचर बन गया और पेड़ ज्यों का त्यों रहा। नहीं, पेड़ का है, पेड़ अपनी सत्ता खो देता है जब उससे उसका फर्नीचर बनता है। लेकिन भगवान जो है ऐसे हैं कि वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, कि जब भौतिक जगत उनमें से निकलता है तो भगवान कोई पिचक नहीं जाते, और जब भौतिक जगत उनमें जाता है तो कोई मोटे नहीं हो जाते। वो जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं, सनातन ऐसे ही। तो ये भगवान का एक विशेष चीज है कि वो स्वयं सिद्ध वस्तु हैं और वो बिल्कुल तीनों
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हमेशा एक रस बने रहते हैं। तो ये संसार में सारा दुख इसलिए ही है कि लोग भगवान को जानते नहीं। अगर कोई एक स्तोत्र को भी समझ ले इसको, तो इससे भगवान का बहुत बड़ा जानकारी हो जाता है। इसलिए हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। तो अद्भुत कारण है कि भगवान जो है ऐसे हैं, जैसे हमने ईशोपनिषद इन्वोकेशन मंत्र है, उसमें भी कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्वमेव अवशिष्यते। तो भगवान जो है ऐसे हैं कि वो अपनी शक्तियों से कार्य करते हैं। वो खुद ऐसे ही बने रहते हैं, पूरा डेलीगेशन से काम होता है उनका। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो अद्भुत कारण हैं। फिर आगे कह रहे हैं सर्वाग इसमें है वो है जैसे नारद पंचरात्र, जिसमें कि भगवान के विग्रह आदि के पूजा के नियम लिखे रहते हैं, कैसे हम उसको अर्चन करें। तो ये जो है जो ज्ञान है किस से भगवान का पूजा होना चाहिए, वो नारद पंचरात्र जैसे शास्त्रों में लिखे रहते हैं, उनको कहते हैं आगम। और सिद्धांत जो होते हैं वो श्रुति में लिखे रहते हैं, जैसे वेद हैं या फिर वेदांत सूत्र हैं, उनमें उनमें सिद्धांत लिखे रहते हैं। तो वो उनको बोलते हैं आमनाय। जैसे हम कहते हैं भागवत विधि और पांचरात्र विधि। तो पांचरात्र विधि जो है, जब उनसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अगर हमको भागवत विधि नहीं आती है, हम भागवतम नहीं सुनते हैं, प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो हमको उसमें कुछ मैकेनिकल लगता है, अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह से अगर हम केवल भागवत विधि का ही विधि विधान को लेकर के चले और हम ये ना करें, प्रैक्टिकली पूजा अर्चना इत्यादि ना करें, तो एक तरह से वो एक मेंटल स्पेकुलेशन हो जाता है, थियोरिटिकल चीज रह जाती है, प्रैक्टिकल किया ही नहीं। अब जब तक कोई व्यक्ति कोई मान लो डॉक्टर है, अगर किसी सर्जन के अंडर रह करके कुछ ऑपरेशन नहीं करेगा, तो वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। इसी तरह से यदि किसी को भक्त बनना है भगवान का, तो उसको केवल पढ़ना ही नहीं है, केवल सुनना ही नहीं, उसको जीवन में आचरण भी होना चाहिए। विचार और विचार दोनों होगा तब तब जो है प्रचार कर सकते हैं। तो हमारा विचार बनता है शास्त्र पढ़ने से, और हमारा आचार विचार जो शास्त्र पढ़ने से और पूजा इत्यादि करने से, प्रैक्टिकली जब हम भगवान की जो सेवा करते हैं, तो उससे हमारा जो है आचरण शुद्ध होता है, तब हम प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों चीज जो है आगम और आमनाय, दोनों के लिए भगवान महारणव हैं। महारणव का मतलब सागर है। जैसे सारी नदियां जाकर के समुद्र में जाकर के उनका पर्यावसान होता है, सारे शास्त्र संसार के चाहे जितने भी हैं, वो सबके सब जो है क्या करते हैं, वो भगवान का ही वर्णन करते हैं। तो कहा गया है वेदे वेदे रामायणे चैव पुराणे भागवते तथा आदौ अंते मध्य च हरि ही सर्वत्र गीयते। तो संसार के चाहे अवर हो या श्रेष्ठ शास्त्र हो, सब जगह भगवान का ही चर्चा किया जाता है। तो इसलिए तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आगम रामनाएं हैं, सब में क्या चर्चा होती है कि वो सब हमको किस तरह से हम भगवान को जाने, उसके लिए है ये। फिर आगे क्या है, इसका मतलब सारे शास्त्रों का उद्देश्य है भगवान को जानना। वेदै च सर्वै अहमे वेद्यो। फिर कहते हैं नमोपवर्गाय परायणाय। नमोपवर्गाय मीन्स पे वर्ग। तो ये संसार है, कुंठ है, जहां पर पे फे बे भे में। पे मीन्स परिश्रम, बहुत परिश्रम संसार में करना पड़ता है। भगवान ने डिजाइन ऐसा किया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा परिश्रम किए बिना आप कुछ प्राप्त कर नहीं सकते। इट इज डिजाइन इन दैट वे। और कैसा परिश्रम कि मुंह में से झाग निकले, फैन पे फे। और इतना करने के बाद में फिर आप जो कुछ प्राप्त कर लें, वो परमानेंट नहीं है, उसको जाने का भय बना रहता है हमेशा। जैसे हम देखते हैं बहुत से बिजनेसमैन बहुत काफी कुछ बड़ी बड़ी बिजनेस खड़ी कर लेते हैं, लेकिन दिन रात चिंता में रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि भय लगा रहता है कि कौन मेरा कंपटीटर आ जाएगा और मुझे गिरा देगा। तो है, इस तरह से किसी भी चीज में, किसी भी यहाँ पर उद्यम में भय बना रहता है। पे फे बे बे मीन्स व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो भी कुछ हम करते हैं, यहाँ तो कुछ टिकता नहीं संसार में, कुछ भी नहीं रहता है, सब खत्म हो जाता है, ये मर्त्य है।
और अल्टीमेटली हमको मरना पड़ता है, तो व्यर्थ और भय और लास्ट में मृत्यु। लेकिन अपवर्ग मतलब भगवान का धाम, जो इस भौतिक जगत के परे है, जहां पर निर्वाण सुख मिलता है, वहां पर जो है ये पैवर्ग नहीं है, वो अपैवर्ग है। यानी वहां पर कोई किसी प्रकार का कुंठ नहीं है, बिल्कुल वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और वहां पर सभी जीव जितने भी हैं वो अक्षर हैं और वो सबके सब उनका एक ही उद्देश्य है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। और इतना वो कमिटेड रहते हैं भगवान के प्रति कि जैसे वहां पर इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती है, मैंने पढ़ा भागवतम में कि उनका उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उनका पूरा चेतना जो है भगवान में ही समर्पित रहती है। तो लेकिन भौतिक जगत में हम देखिए कि यहाँ पर जो है हमारी चेतना जो है हमेशा कहाँ रहती है, संसार में रहती है, भगवान की तरफ जाती ही नहीं। ये आगे और वर्णन करेंगे यहीं पर गजेंद्र इसका। तो वो जो है अपवर्ग है, तो वो कौन देता है, भगवान देते हैं। और कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है संसार इसमें पूरे क्रिएशन भगवान के में कि जो अपवर्ग दे दे। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मुचकुंद थे एक बार जो भगवान के वो जो है ये देवताओं की मदद करने के लिए वो स्वर्गलोक चले गए। और वो बड़े महान राजा थे, पृथ्वीलोक से गए वहां पर, उन्होंने देवताओं का मदद किया। जब वो संग्राम को जीत गए असुरों के खिलाफ, तो लास्ट में देवताओं ने उनको नवाजना चाहा, कहा कि आप कुछ वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा वरदान तो मुझे एक ही चाहिए कि मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, वही मेरा उद्देश्य है। तो बोले वो तो हम नहीं दे सकते। तो मुक्ति प्रदाता शाम विष्णु न एव न संशय मुक्ति। अपवर्ग देने वाले तो केवल भगवान कृष्ण हैं या उनके स्वांश हैं विष्णु तत्व। तो भगवान कृष्ण या उनके स्वांशों को छोड़ करके कोई किसी की शक्ति नहीं है कि जो हमको अपवर्ग दे दे। इसलिए उनको नमस्कार है, नमो वर्गाय परायणाय। परायणाय का मतलब कि जो पर हैं, यानी ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे हैं, उनके भी अयन हैं, ये उनके भी आश्रय हैं। तो ये श्रेष्ठ लोग जो हैं ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि, ये और नारद मुनि या आपके चतुष कुमार, ये चौबीसों घंटे इनका एक ही काम है कि वे भगवत चर्चा में लगे रहते हैं। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। यानी शिव जी तो ऐसे उन्होंने अपने लिए कोई फ्लैट व्लैट भी नहीं बनाया, पेड़ के नीचे रहते हैं है। तो मतलब पूरा उनका काम यही है, भगवत चर्चा में लगे रहना चौबीसों घंटा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये है उच्च कोटि के लोग। तो आप देखिए संसार में पूरा दिन तुम लोगों को देखो, पूरा संसार में ही लगे रहते, उनको चौबीसों घंटे टाइम नहीं है संसार से। पूछो किसी को कि आप मंदिर वंदिर नहीं जाना है, कि नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, आई एम सो बिजी। तो उनको कोई समय नहीं है, संसार में ही लगे रहते। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लो कैटेगरी के होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं परायण है, जो उच्च कोटि के जो लोग हैं ब्रह्मा शिव जी जैसे, उनके भी भगवान आश्रय हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यानी यहाँ पर गजेंद्र किसी देवता को या मनुष्य को नहीं बुला रहे हैं, वो भगवान को बुला रहे हैं। क्योंकि वो उनको ये नहीं है कि मेरा जो है यहाँ संसार में जो मैं फंसा हुआ हूं इसमें, मेरे को ग्रह ने पकड़ रखा है कि मेरा ग्रह से केवल मुक्ति हो जाए, ये नहीं है। मुझे चाहिए संसार से मुक्ति, मैं आपकी लीला में भाग लेना चाहता हूं, ये उसका उद्देश्य है। उसको कोई देवता या कोई भी अन्य जीव नहीं कर सकता, भगवान ही इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आगे फिर क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है कि वो सारे शास्त्रों का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। और जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो जीव हैं ब्रह्मा शिव जी इत्यादि, उनके भी वयन हैं। तो फिर उनको हम देखते क्यों नहीं है, वो दिखाई क्यों नहीं देते। तो बताते हैं कि गुणारण्य छन्न चिदुष्म पाए, तत्क्षोभ विस्फुरजित मानसाय, नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गुणा आए तो क्या होता है कि पहले जब, तो
अरणि जो है उसके अंदर अग्नि छिपा हुआ है, छन्न है। इसी तरह से भगवान जो है वो गुणों के अंतर्गत, शरीर के अंतर्गत, भौतिक पदार्थों के अंदर अंतर्गत अंडांतरस परमाणु चांतरस्थम छन्न है, छिपे हुए हैं, दिखते नहीं। कोई कहेगा कि जो लकड़ी जो है उसके अंदर अग्नि है, कैसे पता चलेगा? उसमें जरा सा आप अग्नि लगा दीजिए तो पूरा अग्नि अग्नि हो जाता है। तो इतना सारा अग्नि प्रकट हो जाता है, जितना मात्रा में ईंधन होगा उतने बड़ा अग्नि पैदा हो जाता है। तो अग्नि उसके अंदर है ऑलरेडी, लकड़ी के अंदर। वो प्रकट कब होती है? जब उसको जलाया जाता है। तो वो अग्नि जो है उसको काठ ने, लकड़ी ने उसको अंदर दबा के नहीं रखा है, अग्नि उसके अंदर छिपी हुई है। इसी तरह से गुणों के अंतर्गत भगवान छिपे रहते हैं। वो गुण जो है उनको देखने देते, वो उनको, उनकी वजह से वो प्रकट नहीं होते। तो फिर कैसे प्रकट होंगे? कि वो कोई ज्ञान अग्नि जो है वो, जब जैसे लकड़ी में आप बाहर से अग्नि लगाएंगे तो वो अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी तरह से ज्ञान अग्नि जो है ये प्रकट कैसे होती है? भगवान खुद ही करते हैं इसमें। तो कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि नभेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे जिव्यादु स्वयं स्मृत अतः। तो जब हम जिव्या से प्रारंभ करके और हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का लीला सुनते हैं, सुनाते हैं, तो ये जो है अपने आप ये ज्ञान अग्नि प्रकट हो जाती है और वो सारे जो गुण जो हैं उनको समाप्त कर देती है। जैसे अग्नि जो है ईंधन को जला देती है, इसे सारे अज्ञान को भस्म कर देते हैं। तो ये जो है भगवान छन्न रूप में रहते हैं, लेकिन वो प्रकट भी हो सकते हैं। व्यक्ति को सही प्रोसेस आना चाहिए, तो देन भगवान को जानना और उनको देखना भी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि जब भगवान हैं, सबके स्वामी हैं, तो उनको जानना कोई मुश्किल थोड़ी होना चाहिए। सही मायने अगर देखो लॉजिकली तो आसान भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आसान तरीका जो बताया श्रील प्रभुपाद ने बताया है, और जो बताते हैं लेकिन कुछ ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन पूरा जो प्रोसेस जो है, सिद्धांत जो है, प्रैक्टिकली कैसे उसको करना है, क्या चीज हमको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, पूरा प्रभुपाद ने बताया। यदि हम उनको फॉलो करें तो भगवान को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। संसार में कोई चीज प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना, अगर सही प्रोसेस फॉलो किया जाए, सही मार्गदर्शन में काम किया जाए, तो भगवान को प्राप्त करना आसान है। लेकिन संसार में चीजें बड़ी बड़ी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो गुणाढ़ चंद चिदुसंपाय तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय। तो क्या होता है तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय? कि जब भौतिक प्रकृति जब साम्य अवस्था में रहती है, यानी जब हम देखते हैं कि जब ये सृष्टि होती है, तो सृष्टि होने के पहले जो भौतिक प्रकृति है उसके तीनों गुण वो साम्य अवस्था में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, तो फिर कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान जब चाहते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं बहुत दिन से, मैं बहुत अनेक बनना चाहता हूं, अनेक अनेक तरह के रूप में धारण करना चाहता हूं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो काल शक्ति के द्वारा गुणों में विक्षोभ पैदा कर देते हैं। और जैसे ही विक्षोभ पैदा होता है तो सृष्टि शुरू हो जाती है। तो वो जब सृष्टि करना चाहते तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसा है, जब इनमें जो गुणों में विक्षोभ पैदा किया जाता है काल शक्ति के द्वारा, तो भगवान के मन में आ जाता है सृष्टि करने का। तो सृष्टि कब होती है? जब भगवान चाहते हैं तो सृष्टि होती है, और जब चाहते हैं तो तुरोहित हो जाती है। तो भगवान करते हैं इसको, एक भगवान का कार्य है सृष्टि करना और उसका प्रलय करना और उसको मेंटेन करना। तो ये फिर आगे कहते हैं नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्कुरुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैष्कर्म भावेन, नैष्कर्म भावेन मतलब इस तरह से हम एक्टिविटी करें, काम हम इस तरह से करें कि जिससे हमारा एक्टिविटी के कारण हमको कर्म का बंधन ना हो, और जो आज तक हमने पास्ट में जो एक्टिविटी करी है वो सब समाप्त हो जाए, है। यानी हमारा जो प्रारब्ध है इत्यादि और हमारा जो संचित कर्म है कुछ भी ना हो, कोई बंधन ना बने हमारा। हम इस तरह से कार्य करें, अकर्म करें, हैं। कर्मणो अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान ने बताया भगवद गीता के कर्म करो मतलब यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत लोकोयम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त समुख समाचार। कोई भी कार्य करो उसको भगवान को केंद्र में रख करके तब करो।
तो वो अकर्म होगा। कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये सोचें कि इससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान के भक्त कैसे प्रसन्न होंगे, तो वो एक्टिविटी जो है अकर्म है। तो उसको कहते हैं नैस कर्म भावेन, यानी भक्ति भाव से जब हम कार्य करते हैं तो क्या हो जाता है, विवर्जित आगम। आगम जो है इसका मतलब सर्टेन थिंग्स जो हमको करना है, विधि और निषेध। यानी हम जब भक्ति करते हैं तो हमको बताया जाता है कि ये आपको करना है, ये नहीं करना है, डू एंड डोंट्स, डूस एंड डोंट्स। जैसे हम कहते हैं कि इस्कॉन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहले बताते हैं डोंट्स, क्या नहीं करना है। दूतम पानम स्त्री सूना, 4 नियम का पालन करना है। जुआ नहीं खेलना है, और कोई किसी तरह का नशा नहीं करना है, और व्यभिचार नहीं करना है, और मांसाहार नहीं करना है। ये तो हो गए डोंट्स। डूज में आपको क्या करना है कि आपको 16 माला जप करना है, और भागवतम पढ़ना है, प्रभुपाद की लिटरेचर पढ़ना है, क्योंकि घर में विग्रह होना चाहिए, उसकी सेवा करना है, कभी धाम 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 करना है, नाम संकीर्तन करना है। तो ये कुछ एक्टिविटी है जो हमें करना है। तो ये क्या है, विधि और निषेध। लेकिन इन सब की जड़ में एक श्लोक है, वो कहते हैं कि स्मर्तव्यम सस्तम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेधा कंकरा। कि एक जो है कि और एक डोंट है फॉरगेट कृष्णा। अगर कोई भगवान को हमेशा याद रखा है, उसको कभी भूलता नहीं, व्यक्ति जो है वो उसको कहते हैं ये विवर्जित सिद्ध पुरुष होता है। सिद्ध पुरुष हमेशा भगवान को याद रखता है? तो उसको कहते हैं विवर्जित आगम हो गया है। विवर्जित आगम मतलब हो गया है कि उसको निषेध जो है वो तो करता ही नहीं, लेकिन जो विधि है उसको भी उसको पालन करने की जरूरत नहीं है। इसके एक उदाहरण है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी परमहंस अवस्था में थे, और वो अजाचक की वृत्ति धारण किए हुए थे जब वृंदावन में आए थे। वो हम कथा सुनते हैं। तो ये नहीं कहने का मतलब क्या है कि वो उनको कोई विधि विधानों को पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। जब हम विधि विधानों से भक्ति हम करते हैं तो उनको करते 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 एक ऐसी स्टेज आती है जिसको सिद्ध अवस्था बोलते हैं, कि फिर उनको इतना प्रेम हो जाता है भगवान से कि हर वक्त भगवान में उनका चित्त लगा रहता है, और वो जो है उस चित्त को वो जो विधि निषेध में नहीं लगाना चाहते। ये मतलब है। तो इनको कहा जाता है कि वो निर्वेद हो गया है। त्रय गुणियो विषय वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, भगवत गीता में कहा है। तो ऐसा लगता है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम वेदों को पालन करना छोड़ दो। नहीं, जब हम लोअर स्टेजेस में रहते हैं तीनों गुणों की, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो उस समय हम परवश होते हैं कि हमको विधि निषेध का पालन करना पड़ता है हमको, जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं। लेकिन उनको पालन करते करते एक ऐसी स्टेज आती है कि जब उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर वो करते भी हैं तो इसलिए करते हैं ताकि वो एक एग्जाम्पल पुट करें दूसरों के लिए, जिससे दूसरे लोग उनको फॉलो कर सके। ये तत्व है इसका। तो समझना चाहिए कि जैसे यहाँ पर कभी हम देखते हैं ट्रेन जा रही है या बस जा रही है, तो उनको जो है कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि ग्रीन लाइट है तो जाओ, रेड लाइट है तो मत जाओ, ऐसे। लेकिन हवाई जहाज जब ऊपर हवा में चला जाता है तो उसके लिए कोई रेड लाइट नहीं होता है। तो उसको कोई कहे कि देखो पायलट तो ऐसे ही जा रहा है, रेड लाइट कोई नहीं दिख रहा है। तो पायलट के लिए नियम अलग है, ट्रेन के लिए, बस के लिए नियम अलग है। इसी तरह से जो सिद्ध अवस्था में भक्त पहुंच जाते हैं उनको जो है ना रेड लाइट मतलब विधि निषेध का पालन करने का उनको आवश्यकता नहीं। में जाकर के देखते हैं, अरे महाराज तो इतने दिन से भक्त है, वो तो मंगल आरती में नहीं आए। कई बार ऐसा सोचते हैं, या सीनियर डिवोटीज के बारे में ऐसा सोचते हैं कि सीनियर डिवोटीज तो इसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन समझना चाहिए, आप थोड़ा भक्ति करो ना 10-20 साल, तब पता लगेगा कि उन्होंने कितना किया हुआ है। वो करके करके वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है। इवन हम ऑफिस में देखते हैं कि जो हेड होता है डिपार्टमेंट का, वो सारी चीजें फॉलो नहीं करता। जैसे पंचिंग हम करते हैं तो वो पंचिंग थोड़ी करते हैं कि पंच किस टाइम पर आए किस टाइम पर गए। उनके लिए कोई टाइम है, 24 घंटे काम करते हैं वो। तो उनके लिए पंच करना ना करना एक बराबर है। तो उनके लिए वो रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेस करे भावेन विवर्जित आगम हो जाते हैं। और फिर जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब इनको विधि निषेध की आवश्यकता नहीं रह गई है, तो ये बहुत ऊंची अवस्था है।
परमहंस की अवस्था है, स्वयं प्रकाश है। वहां पर भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। बता रहे हो वो गुणाढ़ नहीं छल है, जो छिपे हुए हैं गुणों के अंतर्गत, वही प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट कैसे होंगे? कुछ, अरे भगवान ऐसी थोड़ी दिक्कतों का पालन करके आप उस सिद्ध अवस्था रहे, परम अवस्था में पहुंचो, तो आपको हमेशा 24 आवर्स आप भगवान को देखेंगे कि वो आपके अंदर स्वयं प्रकाश है। यानी प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय सुगुलों की अंति तम तम तो तम श्याम सुंदरम गोविंद मादि पुरुषम तम भजामी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संते संते सदैव हृदय सुगलोयंती। ओके, तो वो जो हमेशा 24 आवर्स उनको देखते हैं, क्योंकि उनके आंखें जो हैं उनके अंदर प्रेम का अंजन लगा हुआ है। प्रेम इतना उनके हृदय में भगवान के प्रति। तो स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, मैं ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूं कि जो सिंसियरली भक्ति करते हैं, विवर्जित आगम हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये भगवान को प्राप्त करने का तरीका यहाँ पर गजेंद्र बता रहे हैं कि आप जो है भगवान का भक्ति करो सीरियसली, और आप निर्वेद अवस्था में पहुंच जाइए। फिर आगे कहते हैं, मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय अलियाय सांसेन सर्व। जो जीव जो है संसार में, वो भी ऐसे ही है, पशु है। जीव को पशु कहा गया शास्त्रों में। पास विमोक्षणाय, उनके पास में क्या है? बंधन है, पास है। उसको जो है विमोक्षण जो कर सकते हैं, कौन कर सकते? भगवान। तो पास क्या है? पास है अज्ञान का पास। जैसे पशु जो है उसको किसी रस्सी से बांधा जाता है, उसको खाने को कोई दे दे तो खा लेता है, पानी दे दे पीने को तो पी लेता है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसी तरह से जीव जो है वो समझता है कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन स्वतंत्र जीव नहीं है। अगर देखा जाए भगवान का इतना बड़ा सिस्टम काम करता है, तब जाकर के जीव यहाँ पर सांस ले पाता है। सांस भी नहीं ले सकता भगवान का सिस्टम नहीं, लेकिन हमको इस चीज का अभी अवेयरनेस नहीं है। इन सब चीजों का अवेयरनेस जब व्यक्ति को हो जाता है कि भगवान की कितनी भूरी भूरी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है, तब हम इस संसार में रह पाते हैं। तो उसको कहते हैं ये व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है। और जो कृष्णा कॉन्शियस, उनको कुछ नहीं लगता, उनको लगता है कि हाँ सब दे टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड बस खाओ पियो और मजे करो। ये मतलब रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जीव जो है वो एक पास से बना हुआ है, और ये पास भी ऐसा है, बाहर कोई बंधन नहीं है, इसलिए लगता नहीं हम बंधन में है। पशु की तरह हमारे कोई यहाँ पर कोई जंजीर बांध कर नहीं रखता है। लेकिन हम लोग क्या है, गुणों में, वो गुण जो है हमको फोर्स करते हैं एक पर्टिकुलर वे में काम करने के लिए। तो बंधन ही तो है ना, ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं। यानी अगर आप तमोगुण में है तो आपको सोने के लिए मजबूर कर देता है, लय हो जाता है आपका। आप रजोगुण में है तो आपको एक्सेस वर्क करने के लिए मजबूर कर देते हैं गुण। तो बंधन ही तो हुआ ना। और आपका आप अगर आप सतोगुण में भी है तो आपको सुख में, सुख से और आपको जो है ज्ञान में आप बंध जाते हैं। तो ये बंधन है। तो ये इवन सतोगुण भी एक बंधन है। तो ये जो है अज्ञान का बंधन कैसे होता है कि व्यक्ति जो है, जो जो क्षर जीव है, जो कि बद्ध जीव है, उसको एक शरीर दिया जाता है, भौतिक शरीर। और ये मनुष्य शरीर उसमें बेस्ट है। हालांकि इससे भी दुखी मिलता है जीव को, लेकिन इसके अंदर ये सुविधा है, वो सारी सुविधाएं मनुष्य शरीर के अंतर्गत हैं कि जिनके द्वारा वो भगवान की भक्ति बड़ी तत्परता से कर सकता है, और सदा सदा के लिए अपने दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन दुख की बात क्या है कि ये मनुष्य जो है इस काम को तो करते नहीं है, और ऐसे काम में लगे रहते हैं कि जिसकी वैल्यू केवल इस जीवन के लिए है। लेकिन भक्ति की वैल्यू तो सनातन है। वो नहीं अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो ये तो भक्ति तो जो है कभी समाप्त होती नहीं है, उसको नहीं करते। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम मनुष्य के लिए यही है और कुछ नहीं है। अगर आप देखो रूप गोस्वामी ने क्या कहा है
तन्नाम रूप चरिता दिशु कीर्तनानु स्मृत्यो मनसी रसना नियोज्य है तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। तो क्या करें रूप गोस्वामी कि किसी अनुरागी भक्त को फॉलो करके और आप जो है वृंदावन में रह करके 24 घंटे भगवान का नाम जपना चाहिए, 24 घंटे भगवान की कथा सुनना चाहिए, इसी में लगे रहना चाहिए। कहेंगे गृहस्थ भी इस काम को कर सकते हैं कि क्यों नहीं, ग्रस्त भी कर सकते हैं। ये जो भक्ति जो है इसको कोई रोक नहीं सकता है यदि किसी को करना है, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे सन्यासी हो, ब्रह्म कुछ भी हो, क्यों ना हो, किसी जात का हो, किसी देश का हो, किसी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। भक्ति की शक्ति है, यदि किसी को करना है तो हर हालत में कर सकता है। तो ये जो है बाधक प्रपन्न पशुपास पास है, वो अपने को शरीर समझता है और शरीर से संबंधित जो चीजें हैं उनको अपनी समझता है, मैं और मेरा। ये बड़ा भारी अज्ञान है। ना तो मैं है ना मेरा है। मैं हम मानते हैं शरीर को, शरीर तो हम है नहीं है। मैं कौन है एक्चुअली? ये एक्चुअली फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो इज कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मैं तो गोपी भर्तु पद कमले और दास दास अनुदास, मैं तो भगवान का दास हूं। नहीं, दासों के दास हुए, दास का दास हूं मैं। तो मेरा काम केवल एक ही है, भगवान की सेवा करना। तो फिर इसकी समाज की सेवा कौन करेगा, परिवार की सेवा कौन करेगा? अरे करके तो देखो भगवान की सेवा। महाराज बता रहे थे ना कल कि देखो हम अभी पिज्जा खा के आए हैं है, इतनी डिशेस खा के आए हैं और मोटी माला भी हमको पहनाए तो ऐसा नहीं है कि ये सन्यासियों के लिए भी है, सन्यासियों के लिए है, ग्रस्तों के लिए भी है। अब भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे? वो गृहस्थी तो थे। कितने बड़े, मतलब कितने बड़े संत थे। या और देखिए जिस चैतन्य महाप्रभु के जो सारे जो पार्षद थे वो सब गृहस्थी तो थे। तो वाई नॉट गृहस्थास? गृहस्थास भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। आप ये फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है, वो कृष्ण तत्ववेत्या होना चाहिए। वो गृहस्थी भी हो सकता है। तो ये जो है, जो अज्ञान का जो पास जो है वो कैसे जाएगा? अज्ञान के पास को कोई दूर नहीं कर सकता, केवल भगवान कर सकते हैं। तेसा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमे नास्यामि आत्म भाविस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवत गीता में भगवान कहे हैं कि कौन किसको है। तो एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये मानुप्यांति थे, कि जो इस तरह से मेरी भक्ति में 24 घंटे लगे रहते हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंते परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, कि जिनका चित्त 24 घंटे मेरे में लगा रहता है। मत चित्त मतगत प्राणा, उनकी जो सारी इंद्रियां मेरे में लगी रहती हैं। बोधयंते परस्परम, वो कहीं बैठेंगे ये देखेंगे कहीं कोई भक्त मिल जाए। जैसे मैं इस कॉलोनी में देखता रहता हूँ, अपनी कॉलोनी में कोई भक्त मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, मिले तो उससे भगवान कृष्ण के बारे में बात करें। दुर्लभ है मिलना। तो भगवान भक्त कहीं मिलेगा तो उससे क्या करेगा, भगवान के बारे में बात करेगा। मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंते परस्परम कथयंत माम नित्यम, भगवान के बारे में बात करते हैं। तुष्यंती शरम, उसी से उनको संतुष्ट है, संतोष मिलता है। और कहीं संतोष मिल नहीं सकता है। संतोष केवल मिलेगा भगवान की भक्ति में, और संसार में कहीं संतोष नहीं मिल सकता है। और उसी में रमण करते हैं, उन्हीं में उनको आनंद आता है। मतलब नए नए रस मिलते हैं उनको भगवान की भक्ति में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान का जो ये पास है, माया का जो पास है, इसको केवल और केवल भगवान ही इससे हमको दूर ले जा सकते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमें नास्यामि आत्मभाविस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके भीतर जो ये अज्ञान का जो अंधकार जो है, उसको जो भगवान ज्ञान का दीपक जला करके नष्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? मुक्ता है, वो मुक्त है। इस संसार में अगर देखो तो भगवान और उनके स्वांश वो ही मुक्त हैं, और कोई, अब जैसे जीव भी मुक्त हैं ऑफ कोर्स। जो जीव जो है, जो भगवान के धाम में हैं, वो जो है नित्य मुक्त हैं। ओके, भले ही वो नित्य मुक्त हैं, लेकिन उनके अंदर भी किसी को मुक्त करने की शक्ति नहीं है। कोई मुक्त नहीं कर सकता है। जैसे जेल से निकालने के लिए केवल मजिस्ट्रेट, उसके ऑर्डर से कोई जेल में जाता है और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से जेल के बाहर आता है। किसी पुलिस वाले को ये शक्ति नहीं है किसी को जेल से बाहर निकाल दे। अगर निकाल देगा तो उसकी सामत आ जाएगी नहीं निकाल सकता है। इसलिए किसी को, तुम्हारे इच्छाएं होए सब माया बस, तुम्हारे इच्छाएं नाश माया रे परस।
भगवान की इच्छा से माया का पास पड़ता है, उनकी इच्छा से माया का पास जाता है, तो वो मुक्त हैं। और कोई व्यक्ति जो है, उनके अगर व्यक्ति जैसे खुद बंधा हुए व्यक्ति को दूसरा उसके जैसा ही एक माया में बंधा हुआ है, माया के बंधन में है, तो वो अगर एक चिल्लाए जीव अरे मैं बंधन में हूं, बंधन में हूं, तो दूसरा जीव क्या करेगा जो खुद बंधन में है? नहीं छुटा सकता है। वो तो छोड़ो, जो मुक्त हो चुका है वो भी नहीं छुटा सकता। वो यही कहेगा अरे हरि हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, इतना ही बोलेगा जो मुक्त है। तो वो हरे कृष्णा बोलेगा, जब भक्ति करेगा, तो एक दिन जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब वो मुक्त हो जाएगा। तो मुक्ति की तो भगवान ही देंगे। तो वो क्योंकि वो मुक्त है, खुद मुक्ता है। लेकिन मुक्त अगर हैं तो फिर वो कब करेंगे जीव को मुक्त? भूरी करुणा है, क्योंकि भगवान की करुणा जो है भूरी करुणा है। भूरी का मतलब उनकी करुणा ऐसी है जिसको समय समय से और उसको जो है स्थान से, देश और काल से उसको परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता। हर समय और हर हर स्थान पर भगवान की करुणा बनी रहती है। और करुणा कैसी है? ऐसे समझ लीजिए कि संसार के सारे जीवों के पाप जो हैं वो एक चिंगारी के बराबर हैं, और भगवान की करुणा जो समुद्र के बराबर है। वो चिंगारी समुद्र को कितना गर्म करेगी वो खुद ही बुझ जाएगी। सारे जीवों में इतना शक्ति नहीं है, पावर नहीं है पाप करने की, भगवान में जितनी माफ करने की। भगवान कभी रंज होते ही नहीं है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी देखिए, कभी दुखी देखे भगवान को, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। तो उनके अंदर बहुत करुणा है। वो करुणा करके किसी जीव को मुक्त करते हैं, लेकिन उसको मुक्त करते हैं कि जो वहां जाने के लायक है। अगर कोई व्यक्ति वहां जाने के लायक नहीं है, उसको मुक्त करके करेंगे क्या? दुखी रहेगा वहां जाकर के? वहां जाकर के सुखी तो हो रह सकता है जो उसके लायक है। तो जो लायक हो जाता है उसको उठा देते हैं भगवान। तो लायक बनने के लिए हमको भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, भगवान का नाम जपना पड़ेगा, है। तो भूरी करुणा है, लेकिन करुणा भी है, मुक्त भी है। लेकिन अगर उसमें आलस्य है तब वो नहीं करेगा। नमो नमो अलय, भगवान जो है उनके अंदर कोई आलस्य नहीं है, है। हमको जो है तमोगुण के कारण हम लोग को नींद आ जाती है। देख, भगवान तो तमोगुण के अंदर है नहीं, उनको कोई नींद आती नहीं है। चक्षुर यस्न रिष्यते, उनकी आंख कभी बंद होती नहीं है, बंद करके भी खुली रहती है उनकी आंख योग निंद्रा में सोते रहते हैं, फिर भी जगे रहते हैं भगवान। तो उनको कोई आलस्य नहीं है, वो लेजी नहीं है भगवान। हमेशा भगवान ने खुद कहा है कि ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास मत परा, अनन्य योगे माम ध्यान तुपास्ते तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी ने चिरात पार्थ मई आवेशित चेत साम। तो उनको जो एचिरात बिल्कुल समय नहीं लगते भगवान। जब कोई व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है भगवान के धाम जाने को, तुरंत उसको ले लेते हैं, डिले नहीं करते कि नहीं नहीं। लेकिन जब तक एलिजिबल नहीं है तब तक नहीं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मादक प्रपन्न पशुपास विमुक्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय नमो अलयाय सांसेन सर्वतनु मनसी प्रतीत है। स्वांसेन मतलब अपने अंश के रूप में, जो हमारे अंदर क्या है, परमात्मा जो है, हनुमंता क्या बोलते हैं, तो वो जो है हमारे हृदय के अंतर्गत हैं। तो स्वांसेन सर्व तनु मनसी प्रतीत, तो सारे सर्व तनु भ्रन, जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है इस भौतिक जगत में, उनके हृदय में ईश्वर सर्व सर्व हृदय से अर्जुना तिष्ठति। तो ईश्वर जो है सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, मन से प्रतीत प्रत्यक द्रसे। और इसी तरह से क्योंकि वो सबके हृदय में हैं परमात्मा के रूप में, वो सबको कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोलर हैं वो। और कैसे कंट्रोलर हैं? भगवते, क्योंकि वो जो है भगवान है। अच्छा, भगवान है तो वो जो है सबको कंट्रोल में रखते हैं। तो क्योंकि वो सबके हृदय में है, तो कोई कह सकता है कि भगवान फिर जीव के कंट्रोल में आ जाएंगे, उनके हृदय में है। नहीं नहीं, बेशक किसी के हृदय में है, वो सबके हृदय में है, लेकिन बृहत है, वो सब जगह व्याप्त रहते हैं। भगवान की शक्ति है, सबके हृदय में रहते हुए फिर भी सब जगह व्याप्त रहते हैं। उनको नमस्ते करते हैं भगवान, ऐसे भगवान को नमस्कार है। तो इस तरह से भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि जब भगवान हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, और सबके कंट्रोलर हैं, तो फिर वो क्या है, उनको हम देख क्यों नहीं सकते, जान जान क्यों नहीं सकते हम उनको? तो यहाँ पर कहते हैं कारण ये है, आत्मा आत्मज आप्त ग्रह वित्त जनेशु सक्त दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मीश्वरदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमीश्वराय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करें गजेंद्र यहाँ पर? आत्मा शरीर, आत्मज मतलब पुत्र या पुत्री, यानी संतान, आत्मा आत्मज। ओके, फिर आप्त, आप्त मतलब प्राप्त, जो हम प्राप्त करते हैं, पत्नी को हम प्राप्त करते हैं, तो वो आत्मज आत्मा, आत्मा आत्मज आप्त, ग्रह घर, और वित्त मतलब धन रुपया पैसा, जनेश और दूसरे जन जो हैं परिजन है, सक्तई। इसमें जो है जो व्यक्ति इनमें आसक्त है, देह में आसक्त है, आत्मज में यानी पुत्र में आसक्त है, पत्नी में आसक्त है, घर में आसक्त है, और जो संसार के लोग उनमें आसक्त है, तो उनके लिए दुष्प्रापणाएं, उनको तो प्राप्त करना भगवान बड़ा मुश्किल है। मसने परते सतोवा मिथो भी पद्येद ग्रह वृता नाम अदांत गोभी विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित शर्मणा नाम। प्रहलाद महाराज ने कहा, अपने पिताजी से कहा था कि तुम्हारे जैसे लोग जो है जो कि इसमें लगे हैं संसार में, वो भगवान को, भगवान की मति, भगवान में उनकी मति नहीं लगती। वो यहाँ पर बता रहे हैं आत्मा आत्मज, यानी संसार में आप देखो लोग जो है कितना देह से आ सकते हैं, शरीर से आ सकते हैं। तो अगर देखो कि आप चले जाइए किसी शॉपिंग मॉल में, तो वहां पर शरीर के लिए ही इतना सब चीजें भरा पड़ा है उसमें, है आत्मा के लिए वहां पर कहीं एक आपको एक कंठी माला भी नहीं मिलेगी किसी शॉपिंग मॉल में। वो तो प्रभुपाद ने उपलब्ध करा दिया है मंदिरों में, और नहीं तो कहीं मिलता नहीं है। तो वो सब क्या है, ये कंठी माला जो है ये सब किसके लिए? आत्मा के लिए है, देह के लिए सब कुछ भरा पड़ा है वहां पर, उससे इतना आसक्ति है। कहीं देखोगे आपकी नेल्स, ऐसे बता रहे थे महाराज कि नेल्स का कैसे देख रेख करोगे? अरे आप नेल्स में ही लगे रहोगे क्या नेल्स का देखना है? हफ्ते में एक बार काट लो नखूनों को, बस हो गया। उसको क्या घिसते रहोगे उसमें? अगर घिसते रहोगे, नाम कब जपोगे? तो ये देखा गया है कि सादा जीवन उच्च विचार बहुत जरूरी है भक्तों के लिए। यदि वो संसार के झंझावात में ही लगे रहेंगे तो उनको टाइम कहाँ से आएगा? इसमें सबसे बड़ा जो टाइम खराब करता है हमारा मोबाइल करता है। इसमें चौबीसों घंटे आदमी देखता रहता है क्या आ रहा है क्या आ रहा है। इसको जो है ना मिनिमम यूज करना चाहिए इसको, जितना हमें भक्ति के लिए आवश्यकता है। तो आत्मा आत्मज आत्मग्रह वित्त जन, अब देखिए पुत्र में आ सकते हैं, वो जो है सोचते रहते हैं इसकी एजुकेशन कैसे होगी, कैसे बड़ा होगा, कैसे नौकरी प्राप्त करेगा, ऐसे चिंता लगी रहती है। और जबकि व्यक्ति को अपना ड्यूटी करना चाहिए, जो हो, चिंता क्यों करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए भगवान का, लेकिन वो पुत्र पुत्र पुत्री के बारे में चिंतन करते रहते हैं। और ग्रह घर में आसक्ति हो, जिस घर में रहता है व्यक्ति उससे बहुत आसक्त हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी सुविधा है, ट्रांसफर होता रहता है, तो अलग अलग घरों में जाते हैं तो उससे अटैचमेंट नहीं होता है। तो ग्रह वित्त मतलब धन से बहुत आसक्त रहता है व्यक्ति, उसको चाहिए बहुत धन हो, इस बैंक में जमा करो, उस बैंक में जमा करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो। मैं तो अपने जीवन में कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं, ना करना मुझे। अगर आदमी दाल रोटी ठीक से दे रहा है, हरि नाम करो, बस वो काफी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्ट करो, यहाँ पर पैसे को लगाओ, वहां पैसे लगाओ, दाल रोटी मिले ठीक से, बस दैट्स ऑल। भक्तों के लिए चाहिए जीवन मतलब ठीक से रहना चाहिए बस। तो ग्रह वित्त जनेश सकते ही, और संसार में और बहुत से लोग हैं, झंझावाद है, चाची ताऊ नानी सब जो है ना, इसकी शादी में जाओ उसकी शादी में जाओ, बहुत काम रहता है। हालांकि जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना आवश्यकता उतना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं फंसना चाहिए। तो जो लोग इसमें आ सकते हैं उनका चित्त जो मन तो इस चीज में लगा हुआ है। जैसे आप देखिए 66 में दोनों छह जो बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं, लेकिन एक छह जो है इसके पीछे है, जब अब उसका मुंह उधर हो रहा है, उसका उधर हो रहा है, तो उसको देखेगा कैसे? तो भगवान जो बिल्कुल उसके पड़ोस में बैठे हुए हैं हमारे हृदय में, लेकिन हृदय में रहते हुए फिर भी जीव उसको देख नहीं सकता, क्योंकि 66 का आंकड़ा है। तो भगवान कहते हैं इसको जो छह जो है सब तीन बन जाओ, थोड़ा आप जो है ना अपने को विनम्र बनाओ और मेरी तरफ देखो। सम्मुख होए जीव मोय जभी, कोट कोट जन्मग नासौ तभी। जैसे जीव देखता है तो वो जो है उसके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। अब जैसे अभी ऐसे है जैसे 66, तो जब हम भगवान की भक्ति करते हरे कृष्णा करते तो धीरे 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 एंगल जो चेंज होता जाता है, और फिर ऐसे 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 हो जाता है। जब ऐसे हो गया पूरा सब अंधकार समाप्त हो जाता है। ये जो जीवन जो हमारा चल रहा है, ये पता लगेगा तो एक स्वप्न था, उसके जो है ना पूरा अंधकार चला जाता है,
और भगवान व्यक्ति जो है सिद्ध पुरुष बन जाता है। तो भगवान हमारे हृदय के अंदर हैं, उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको 6 से 3 बनना पड़ेगा। तो आत्मा आत्मज आप्त ग्रह वित्त जनेशु शक्त ही दुष्प्रापणाएं गुण संग विवर्जिता है। क्योंकि भगवान जो है गुण संग से विवर्जित हैं, वो तीनों गुणों के अंतर्गत आते ही नहीं है। तो इसी तरह से अगर हमको उनकी सेवा करना है, उनका संग करना है भगवान का, तो हमको तीनों गुणों के पार जाना चाहिए। माम चे अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूया कल्पते। कि जो अव्यभिचारी भाव से मेरी जो है भक्ति करता है, वो तीनों गुणों को लांग करके और मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है, तीनों गुणों के पार जा सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लोग जो है, जिनका चित्त जो है उस संसार में लगा हुआ है, उनको भगवान प्राप्त करने बड़े मुश्किल हैं। लेकिन जिन्होंने अपने चित्त को मुक्त कर लिया इन चीजों से, भले ही इसके अंतर्गत रहते हैं संसार के अंतर्गत, लेकिन उनका हृदय भगवान के मन में लगा रहता है। संसार के काम करते हैं लेकिन मन कहाँ रहता है? भगवान में रहता है। जैसे एक स्त्री कोई जो घर पे सर पे गागर रख के ले जाती है, तो उसका ध्यान कहाँ रहता है? गागर पर रहता है, और रास्ता चलती है। ऐसा नहीं चलती नहीं है, लेकिन गागर से पानी बिल्कुल गिरता नहीं है। इसी तरह से कोई जार स्त्री होती है, जार स्त्री मतलब जो कि अच्छे करेक्टर की नहीं है, तो वो अपना काम घर का इतना सुचारू रूप से करती है कि किसी को पता नहीं लगता है कि इसका कोई पैरामोर भी है। उसका मन पैरामोर में रहता है, लेकिन काम घर का बड़ा अच्छी तरह से करती है। इसी तरह से हमें संसार के काम बड़े अच्छी तरह से करना चाहिए, लेकिन मन कहाँ रहना चाहिए? हमारे पैरामोर में रहना चाहिए। हमारा पैरामोर कौन है? भगवान कृष्ण। हमारा मन वहां रहना चाहिए, हृदय वहां रहना चाहिए। संसार में काम करें लेकिन हृदय भगवान में हो। तो ये गुण संग विवर्जिता है। तो मुक्तात्म भी, यस मुक्तात्म भी। तो जो मुक्त हैं इससे, इन सब चीजों से, आत्मा आत्मज ग्रह वित्त जनेशु, इन सब सबसे मुक्त है। नहीं तो क्या होगा? किसी से पूछो, अरे यार मंदिर चलना है क्या आज? अरे नहीं, आज हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ उनके साथ घूमने जाना है। वो फ्रेंड्स में लगा हुआ है, भगवान को कोई महत्व नहीं देता, तो कैसे प्राप्त करेगा भगवान को? ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलते। वो कहेंगे कि मंदिर कहाँ है? मंदिर घर के बिल्कुल पास है, सटा हुआ है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन क्लब जो है वो 10 किलोमीटर दूर भी है, 20 किलोमीटर दूर है, क्लब में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे। तो ये हालत है। तो कहाँ से मिलेंगे भगवान? मुक्तात्मी स्वे हृदय परिभाविता है। तो जो मुक्त आत्मा है, जो इससे आत्मा आत्मज ग्रह वित्त जनेशु सक्त, इसमें सक्त आसक्त नहीं है, उनका चित्त जो है भगवान में लगा रहता है, उनके स्वहृदय परिभाविता है, उनके हृदय में भगवान की स्फुरना स्वयं हो जाती है। यानी नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। वो तो है ऑलरेडी, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है? 24 घंटे भगवान का जप करना है, भजन करना है भगवान का। बारी मथे घृत होए जो सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरे सिद्धांत पेल। भले ही पानी को भिगोने से घी निकल आए, भले ही रेत को पेलने से उसमें से तेल निकल आए, ये संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के भगवान नहीं मिल सकते। कितने आप योगा कर लीजिए, कितने आप जप तप कर लीजिए, नहीं, जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, भगवान ये भव सागर को नहीं पार कर सकते। संसार में लोग क्या करते हैं? छूटने की कोशिश करते हैं संसार से। छूटने से छूटेगा नहीं, आप जुड़ने की कोशिश करो। भगवान से जब जुड़ोगे तो अपने आप छूट जाएगा। जैसे बच्चा है कोई, वो जो है शैतानी कर रहा है, तो शैतानी उसको कितना ही बंद करा लो, बच्चा शैतानी बंद नहीं करेगा। लेकिन आपको खिलौना पकड़ा दो उसको, शैतानी तुरंत बंद हो जाएगी। कोई बच्चा जो है अच्छा करेक्टर नहीं है उसको, तो उसको आप काम में लगा दीजिए। जो जब काम में लग जाएगा उसकी शादी कर दीजिए आप, तो काम में लग जाएगा, बीवी में लग जाएगा, तो उसके वो दुष्कर्म सब अपने आप छोड़ जाएंगे। फिर वो एक स्टेज आ गई। यानी इसलिए कहते हैं शादी जो एक संस्कार है। यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो तो वो सिंसियर नहीं बनेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा वो। तो शादी हो जाए तो गृहिणी ग्रहण उच्चते, वो पकड़ लेती है उसको, उससे करा लेती है। उसके बाद में फिर क्या होता है? आगे फिर उसको और आगे प्रोग्रेस करना है, लेकिन कुछ तो संस्कार हुआ उसका, कुछ तो उसका प्रोग्रेस हुआ। इस तरह से है। तो मुक्तात्मी स्वहृदय परिभाविता है। लेकिन कैसे? क्या वो मनों में होता है जो रूप जो देखता है? नहीं, ज्ञानात्मनि। कि जब व्यक्ति मुक्तात्मा हो जाता है, संसार में आसक्ति नहीं रहती है, भगवान में आसक्ति होती है, तो उसको भगवान जो है उसकी इंद्रियों के सामने, उसके मन में, सब जगह उसको भगवान नजर आते हैं। तो फिर
कोई कहेगा मन में अगर नजर आते हैं तो क्या वो मनों में होते हैं? नहीं, मनों में नहीं होते, ज्ञान में होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे वसुदेव के मन में आए पहले भगवान, जब अवतार लिए कृष्ण का, तो क्या उनको मेडिटेशन करने से आए? नहीं, उनकी भक्ति को देख करके उनके मन में प्रवेश किए भगवान, और वसुदेव जो है ना पूरा चमकने लगे। और उसके बाद में फिर वो उनके मन से द्रौपदी के मन में गए, तो वसुदेव का जो चमक है वो बंद हो गया, फिर द्रौपदी का चमक शुरू हो गया। फिर उनके गर्भ में गए, द्रौपदी पूरा भ्राजमानो यथा रवि, जैसे समुद्र, जैसे सूर्य की तरह चमक रही थी देव की जो है। तो इस तरह से जो भगवान जो है उनका जो प्राकट्य जो होता है वो उनका कोई ऐसे नॉर्मल जो जीव होते हैं उनकी तरह नहीं होता है, स्त्री पुरुष के संग से जो वीर्य के द्वारा जो पुरुष रेत कणाश्रय उससे नहीं होता है। भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भूषण बनमाला नयन विशाला निज आयुध भुजचारी। तो भगवान जो ऐसे प्रकट होते हैं, वो जो है जीव की तरह शरीर नहीं धारण करते, भौतिक शरीर नहीं होता उनका, उनका चिन्मय शरीर होता है, ज्ञान में, ज्ञानात्मने। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भक्त ध्रुव ने जब तपस्या करी मधुवन में, तो फिर उनके हृदय में भगवान आए, और भगवान जब आ गए तो वो उसी को देख रहे हैं, और भगवान जो है फिर बाहर आ गए उनको मिलने के लिए, उनको कृपा करने के लिए। तो भगवान देख रहे हैं कि उनका आंखें नहीं खुल रही हैं, अंदर ही देखे जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा जब तक मैं अंदर वाले रूप को तिरोहित नहीं करूंगा बाहर देखेगा नहीं है। तो उन्होंने अंदर वाला रूप तिरोहित कर लिया, तुरंत आंख खुल गई। अब बाहर देखा तो बाहर भगवान वही खड़े हैं जो अंदर देख रहा था। उसके बाद में फिर ध्रुव अंदर नहीं देख रहा है, बाहर ही देख रहा है। तो इसका मतलब हृदय में जो आए थे वो कोई मनो में नहीं थे, वो चिन्ह में थे, जो एक्चुअल भगवान में वही थे। इसी तरह से हम देखते हैं नारद मुनि ने, जैसे उनके गुरु ने जो वो थे वेदांती, उन्होंने बताया था, तो जब उनकी माँ मर गई तो वो जो है घर से चले गए उत्तर दिशा में, और किसी पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने भगवान का ऐसे ध्यान किया जैसे उनको गुरु महाराज ने बताया था। तो उन्होंने भगवान को हृदय में दर्शन किए, और फिर दर्शन दे करके भगवान सडनली गायब हो गए। अब नारद जो एकदम से परेशान हो गए, उन्होंने आंखें खोली, फिर उन्होंने खूब मन लगाया, लेकिन फिर दोबारा से नहीं आए। भगवान भगवान ने कहा कि नारद अब तुमको इस जन्म में मेरे दर्शन नहीं होंगे, तुमको मैंने अपना दर्शन दिया इसलिए दिया कि ताकि तुम्हारा चित्त मेरे में लगा रहे, और आगे तुम भक्ति करो थोड़ा, फिर प्राप्त करोगे मुझे। तो इस तरह से, तो जब भक्त जो होता है, जो भक्ति करता है, तो उसके हृदय में जो भगवान दिखते हैं, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है, तो कोई वो मनों में नहीं होते हैं भगवान, वो एक्चुअल भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो भगवते, भगवते मतलब उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि भगवान का भक्त जो है वो भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, और भगवान जो है इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि भक्त उनके काबू, भक्त जो है उनको प्रेम करता है, क्योंकि भगवान का सुंदरता इतना ज्यादा है। तो कहते हैं कि भगवान हमेशा कोई सुदर्शन चक्र से, तीर कमान से कंट्रोल नहीं करते। तो कहते हैं जहां न काम चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी तहां मुरली की तानों से। भगवान तो मुरली बजा करके सबको कंट्रोल में कर लेते हैं, वो तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, उनको कोई धनुष बाण की किसी आयुध की आवश्यकता नहीं है। भगवते भगवान है नम ईश्वराय, ऐसे भगवान जो ईश्वर हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्तिष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम चाशिशोरात्यपि देहम अव्ययम करो तुम्हें दबदयो विमोक्षणम।